हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना तिवारी आपके सामने मेघालय बोर्ड में कक्षा 12 के लिए प्रस्तावित हिंदी की पुस्तक आरोह भाग 2 के तीसरे पाठ बात सीधी थी की व्याख्या प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो व्याख्या प्रस्तुत करने से पहले मैं आपके सामने कविता का वाचन करूंगी, फिर व्याख्या प्रस्तुत करूंगी। तो कविता एक बड़ी ही सरल विषय पर आधारित है, जिसमें कवि एक बार किसी बात को कहने के लिए सीधी भाषा का प्रयोग न करके अपने विद्वता का प्रदर्शन करने के चक्कर में बड़ी कठिन कठिन और दुरूह भाषा का प्रयोग करने लगे और इससे वो जो कहना चाहते थे वो नहीं कह पाए। कविता इसी पर आधारित है। कविता में बात सीधी थी, ये कविता है। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जड़ा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात बने या तो फिर भाषा से बाहर आ जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों और की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? प्रस्तुत कविता में कवि कुंवर नारायण जी की एक रचना है और दूसरा नहीं, उससे संकलित की गई है और मैं इसकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कुंवर नारायण जी ने प्रस्तुत कविता में एक बात को कहना चाहा है जो बड़ी गंभीर भी है कि एक बार किसी बात को कहते हुए उनकी हालत क्या होती है। तो कविता में कथ्य और भाषा के द्वंद्व को उकेरने का बड़ा सुंदर प्रयास किया है और कविता में भाषा और द्वंद्व के भावों को उकेरते हुए कवि ने भाषा की सहजता की बात कही है कि एक बार सीधी सी बात को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से कहने के प्रयास में कवि अत्यंत प्रभावी और साहित्यपूर्ण शब्दों का प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। शब्दों और वाक्यांशों को बदला उलट पुलट के प्रयास में कठिन और दुरूह शब्दों का प्रयोग करने का प्रयास किया था और भाषा को खूब तोड़ा मरोड़ा कि बात बन जाए, लेकिन बात बनने के बजाय बिगड़ गई और कवि अपने कथ्य के बजाय जो कहना चाहते थे वह कथ्य से भटक गए और भाव को जो व्यक्त करना चाहते थे वह व्यक्त नहीं कर पाए। तो आगे कवि कहते हैं कि उल्टे हमारी हालत क्या हुई कि उल्टे भाषा के चक्कर में मैं भाषा के जंजाल में फंस गया और जो बात कहना चाहता था मैं वो नहीं कह पाया और भाषा के साथ साथ मेरी बात भी पेचीदा हो गई। भाषा तो जो मैंने इस्तेमाल किया दुरूह भाषा, कठिन भाषा, उसके चक्कर में मेरी बात जो है अधूरी रह गई और मैं जो कहना चाहता था मेरे भाव व्यक्त भी नहीं हो पाए और कवि इस अवस्था में उलझन में पड़ गए और धैर्य से पेच को खोलने के बजाय वो उस पेच को और बेतरह कसने लगे। अर्थात भाषा को फिर भी सीधी तरह से कहना नहीं चाह रहे थे और से और दुरूह भाषा का प्रयोग करते करते कवि बुरी तरह से फंस गए थे और उलझते चले गए। अर्थात सहज भाषा में बात को कहने के बजाय कवि ने ज्यादा से ज्यादा शब्दों का जंजाल बांधना शुरू कर दिया और उस शब्दों के जंजाल में कवि फंसते चले गए। किंतु सुनने वाले जो लोग थे वो तमाशबीनों की तरह शब्दों का जो करतब देख रहे थे वह उसे वाह वाह कर रहे थे, लेकिन कवि अंतर्मन में बेचैन हो रहे थे। सुनने वाले तो शब्दों के इस करतब को जो कवि ने किया, जो शब्दों का प्रयोग करना चाह रहे थे, उस कर्तव्य की वजह से सुनने वाले तो वाह वाह कर रहे थे, लेकिन कवि अंतर्मन में बड़े बेचैन हो रहे थे क्योंकि वो जो कहना चाह रहे थे वे वो नहीं कह पाए और अंत में बात को न कह पाने के प्रभाव में अपने भाव को व्यक्त किए बिना बात को जैसे का तैसा छोड़ दिया। कवि के हिसाब से कि बात की चूड़ी मर गई। अर्थात बात को वो जिस तरह प्रभावशाली ढंग से कहना चाहते थे वो बात बिल्कुल ही नहीं कह पाए। उल्टे जो वो कहना सीधी भाषा में चाहिए वो भी वो नहीं कह पाए। प्रभावशाली ढंग से तो बात व्यक्त हुई नहीं, लेकिन वो बात बिल्कुल भी नहीं कह पाए, अपने भाव को बिल्कुल ही व्यक्त नहीं कर पाए और बात का जो प्रभाव होना चाहिए वह निष्प्रभावी हो गया। अर्थात कवि जो कहना चाहते थे वह बात तो हुई नहीं
और अंततः वह बात भी निष्प्रभावी हो गई जो उन्हें कहना था वो कह नहीं पाए, और हार कर कवि जैसे तैसे उन शब्दों को जैसा का तैसा छोड़कर बात को पूरी किए बिना उस भाषा के जंजाल से बाहर आने का प्रयास किए जो कि केवल शब्दों का संकलन ही लग रही थी, उनके भाव व्यक्त करने की अभिव्यक्ति में ना के बराबर थी। अर्थात जो वो कहना चाह रहे थे वो तो वो कह नहीं पाए, और जो शब्दों का प्रयोग किया वो शब्दों का संकलन मात्र लग रहा था, भाव अभिव्यक्ति उसमें जरा भी ना के बराबर थी। और अपनी ऐसी दशा देख, शब्दों के चक्कर में फंसा हुआ देखकर भाषा इनके ऊपर व्यंग करती है। अरे तुम बड़े साहित्यकार बनते हो और तुम्हें एक बात को साधारण ढंग से कहना नहीं आया। तो कवि कहते हैं कि भाषा मुझ पर व्यंग करती है शरारती बच्चों की तरह। भाषा को मानवीकरण अलंकार के द्वारा प्रस्तुत करना चाहते हैं कि भाषा मानो एक बच्चे की तरह कवि को चिढ़ा रही है, कवि के ऊपर व्यंग कर रही है कि क्या तुम भाषा को सहज ढंग से आसानी से प्रयोग करना नहीं सीखे। और अगर नहीं सीखे तो कवि को ऐसा प्रतीत होने लगा कि उनकी भाषा उन पर व्यंग कर रही है, और मैं भाषा का सरल तरीके से प्रयोग करता तो मेरी बात ज्यादा प्रभावशाली होती, जो कि प्रभावशाली शब्दों के प्रयोग के चक्कर में जो कहना चाह रहा था मैं उसे कह नहीं पाया। और लोगों के सामने तो जो मैं शब्दों का प्रयोग किया, लोग तो वाह वाह कर रहे थे कि मैं शब्दों का करतब दिखा रहा हूँ, जादूगरी बाजीगरी दिखा रहा हूँ, लेकिन अंततः मेरी व्यथा को कोई नहीं समझा और मैं बात को जैसे का तैसा छोड़कर उस भाषा के जंजाल से बाहर निकलने के लिए उसको जैसे का तैसा ही छोड़ दिया, अपने बात को अब कहने का भी प्रयास सही नहीं किया। इस तरह कुंवर नारायण जी ने बात सीधी थी कविता लिखी है, जो कि अत्यंत सरल सहज भावों में लिखी जाने वाली बात को भी कवि अपने विद्वता, प्रकांडता, पंडितता, आप यूं कहें कि पंडिताई प्रदर्शन करने के चक्कर में उन्होंने बात को पूरी तरह से अर्थहीन कर दिया, महत्वहीन कर दिया और भावों से परे कर दिया। इस तरह कविता की व्याख्या संपूर्ण होती है। मुझे आशा है कि मेरे प्रयास से आपको लाभ मिलेगा और आपको परीक्षा में अच्छे नंबर मिलेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको और किसी चीज की आवश्यकता हो तो मुझे कृपया मैसेज कर दीजिए, मैं प्रयास करूंगी। अगर मुझसे बन पड़ा तो मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगी। धन्यवाद।